क्या श्री राम ने युद्ध के बाद लक्ष्मण से कहा था कि तुम रावण से ज्ञान लो? यह भ्रांतिपूर्ण प्रसंग इस बात का एक सटीक उदाहरण व सबूत है कि किस प्रकार भारत और हमारी संस्कृति के विरोध में काम करने वाली टीम हमारे महापुरुषों को समाज के सामने दूसरे से कम दिखाने का कुत्सित प्रयास सदियों से करती आ रही है। समाज की लोक कथाओं में रामायण से संबंधित एक भ्रांति की चर्चा सदियों से होती आ रही है। तो मित्रों, इस वीडियो में प्रामाणिकता से जानेंगे कि इस विषय में आखिर सच्चाई क्या है। क्या सच में लक्ष्मण ने रावण से ज्ञान लिया था? तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। इस लोक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के लिए उस पर अपना तीर चलाया और फिर तीर लगने के बाद जब रावण जमीन पर गिर पड़ा और मरने ही वाला था, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, वो देखो, रावण जमीन पर पड़ा है और अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। रावण एक महान व्यक्ति है और इस संपूर्ण संसार में उसके समान दूसरा कोई भी विद्वान नहीं है। अतः इससे पूर्व कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तुम शीघ्र ही रावण के समीप जाओ और उससे कहो कि मृत्यु से पहले वह तुम्हें अपना असीम ज्ञान दे दे। यह ज्ञान तुम्हें भविष्य में बहुत काम आएगा। अपने बड़े भाई श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी रावण के समीप जाकर खड़े हो जाते हैं और रावण से कहते हैं कि हे रावण, कृपया मुझे अपने असीम ज्ञान का दान दो ताकि तुम्हारी मृत्यु के उपरांत वो ज्ञान व्यर्थ ना हो जाए। रावण लक्ष्मण जी की बात सुनता है किंतु कोई भी उत्तर नहीं देता। तब लक्ष्मण जी श्री राम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे भैया, यह रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तब श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि गलती तुम्हारी ही है लक्ष्मण, तुम रावण के सर की तरफ खड़े हो और महाविद्वान रावण भी यह बात जानता है कि गुरु से ज्ञान अर्जित करते समय शिष्य को कभी भी अपने गुरु के सर के पास नहीं बल्कि गुरु के चरणों के समीप खड़े रहना चाहिए। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी को अपनी भूल का एहसास होता है और वह रावण के सर के सामने से हटकर उसके चरणों के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद रावण अपने ज्ञान का दान लक्ष्मण जी को देता है। मित्रों, रामायण कथा के प्रेमियों ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी यह प्रसंग जरूर सुना होगा, किंतु इस प्रसंग में एक बहुत बड़ा खोट है। तार्किक बुद्धि से यदि विचार किया जाए तो इस प्रसंग को सुनने के दो बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान श्री राम तो स्वयं पुरुषोत्तम थे और सभी प्रकार के वैदिक, सांसारिक, युद्ध कला एवं दिव्यास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण थे। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्री राम से छुपा हो, क्योंकि वह तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। फिर उनके पास ऐसे कौन से ज्ञान की कमी रह गई थी जो वह स्वयं लक्ष्मण जी को नहीं दे सकते थे और उसे रावण से लेने को कहा? दूसरा प्रश्न है कि यदि रावण इतना ही बुद्धिमान और ज्ञानी था तो क्या उसे इतना भी ज्ञान नहीं था कि वह क्या पाप करने जा रहा है और उस कार्य को करने के बाद उसका क्या परिणाम होगा? एक आम बुद्धि वाला मनुष्य भी वह गलतियां नहीं करेगा जो रावण ने की थी। मित्रों, जब मेरे सामने यह प्रसंग आया तो यह दोनों प्रश्न मेरे दिमाग में गूंजने लगे। मुझे इस प्रसंग के पीछे का कोई भी तर्क समझ नहीं आ रहा था और फिर मेरे मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं सीधे ग्रंथ ही पढ़ लूं और समझें कि उसमें इस संबंध में क्या तर्क दिए गए हैं। उसके बाद मैंने श्री वाल्मीकि जी की रामायण पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसी अध्ययन के दौरान मेरा सामना एक बहुत ही चौंकाने वाले सत्य से हुआ और वह सत्य यह था कि इस प्रकार का कोई भी प्रसंग रामायण ग्रंथ में दर्ज ही नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह प्रसंग मात्र एक भ्रांति है और इसका इतिहास से कोई भी संबंध नहीं है। आइए जानते हैं कि रावण वध के दौरान जो हुआ वह हमारे ग्रंथ में किस प्रकार दर्ज है। श्लोकों के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करने को तीर से वार करते हैं तब श्लोक में लिखा है कि रुधिराक्तः सवेगेन शरीरांतक्रः शरः रावण से हरन प्राणान विवेश धरणी तलम, अर्थात शरीर अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंगकर वेग पूर्वक धरती में समा गया। स शरो रावणम हत्वा रुधिरार्द्र कृतच्छवेः कृत कर्माम निभृत वत स तूर्णीम पुरा विशत, अर्थात इस प्रकार रावण का वध करके खून से रगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तर्कस में लौट आया। तस्य हस्ताद्ध तस्याशु कार्मुकम तत्ससायकम निपात सह प्राणैर भ्रश्यमानस्य जीवितात, अर्थात श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ से सायक सहित धनुष भी छूटकर गिर पड़ा। गता सुरभीन वेगस्तु नैऋतेन्द्रो महाद्युते पपात स्यंदनाद भूमो वृत्रो वज्रहतो यथा, अर्थात वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन होकर वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। तम दृष्ट्वा पतितम भूमो हतशेषा निशाचराः हत नाथा भय त्रस्ताः सर्वतः संप्रदुद्रुवो,
अर्थात रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत होकर सब ओर भाग गए। दशमुख रावण का वध हुआ देखकर विजय से सुशोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे, गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। ततो विनेदो संहरिष्टा वानरा जित्काशिनः वदन्तो राघव जयम रावणस्य च तद्वधम्। अर्थात उस समय वानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित होकर अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। ततः सकामम सुग्रीव अंगदम च विभीषणम चकार राघवः प्रीतो हत्वा राक्षस पुंगवम। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सब ने मिलकर नयनाभिराम श्री राम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। भ्रातरम निहतम दृष्ट्वा श्यानम निर्जितम रणे शोक वेग परितात्मा विल्लाप विभीषण। अर्थात पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देखकर विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। हे विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन, हाय कार्य कुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो? हे वीर, तुम्हारी ये बाजूबंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं निश्चित हो गई हैं, तुम इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ दूर पड़ा है। मित्रों, इस प्रकार से हम यह बात आसानी से समझ सकते हैं कि लक्ष्मण जी द्वारा रावण से ज्ञान सीखने का कोई भी प्रसंग रामायण के मूल ग्रंथों में दर्ज ही नहीं है और यह मात्र भारतीय संस्कृति के प्रति दुर्भावना से परिपूर्ण एक भ्रांति मात्र है। ये कोशिश है उन लोगों की जो राम लक्ष्मण के चरित्र में दोष और रावण के चरित्र में महानता देखते हैं। इस प्रकार का कोई भी उल्लेख ना तो मानस में है, ना ही रामायण में। अब यह बताइए कि राम द्वारा बाण छोड़ने पर रावण तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर मरे हुए रावण से लक्ष्मण जी कैसे ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं? मित्रों, यदि उत्तर पसंद आया हो तो अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राम राम।